पर बैन लगाया है। तमाम तरह की कार्रवाइयां आ रही हैं और अब ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ने रूस के सांसदों को प्रतिबंधित कर दिया है, यानी वो ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सकते। तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में जो संपत्तियां हैं जब्त की जा चुकी हैं, उसमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल है और विदेश मंत्री भी वहां के शामिल हैं। और अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी रूसी सांसदों पर बैन लगा दिया गया है। तो तरह तरह से प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। हालांकि कोई भी देश अभी यूक्रेन के साथ खुलकर युद्ध के मैदान में नहीं उतरा है उसके साथ के लिए और रूस के विरोध में, लेकिन तरह तरह के प्रतिबंधों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश रूस पर लगातार जारी है। और बड़ी खबर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से है, जिसने रूसी सांसदों पर बैन लगा दिया है। इस बीच आपको बता दें कि कई शहर फिलहाल रूसी हमले की जद में है और राजधानी कीव की तरफ बढ़ चुकी है रूस की सेना। किसी भी वक्त इस पर पूरी तरह से कब्जा हो सकता है। और ये खारसोन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खारसोन की सड़कों पर क्या नजारा है आप देखिए। ये टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं। आमतौर पर किसी शहर की सड़क पर ऐसी तस्वीरें नहीं आती और जब कोई देखता है तो ये बेहद खौफनाक डरावना मंजर होता है। लेकिन इस वक्त खारसोन के साथ ही तमाम जो शहर हैं यूक्रेन के, वहां पर ऐसा ही मंजर है। खारसोन से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रिपब्लिक की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो आपको वहां के हालात की पल पल की जानकारी दे रही है। बेहद जोखिम भरा ये काम है, लेकिन अपने दर्शकों के लिए अपना फर्ज निभाते हुए हमारे सहयोगी ऐसा कर रहे हैं। ये तस्वीरें फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए किस तरह से जो युद्ध से जुड़े हुए वाहन हैं वो यहां पर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। बड़े पैमाने पर रूसी बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक यूक्रेन के अलग अलग शहरों में इस तरह से नजर आ रहे हैं और ये डरावनी तस्वीरें हैं जो लोगों को मजबूर कर रही हैं कि या तो वो यूक्रेन छोड़ दें या फिर छुप कर रहें। और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखिए। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक हैं, ये मिलिट्री से जुड़े हुए वाहन हैं जो खारसोन की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और ये डरावनी तस्वीरें हैं क्योंकि लोग डरे हुए हैं। जब युद्ध की गाड़ियां आपकी सड़कों पर, जहां आप रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहे हो, बाजार जाते हो, स्कूल जाते हो, अस्पताल जाते हो, वहां पर आपको अगर इस तरह की गाड़ियां दिखती हैं तो ये खौफ पैदा करती हैं। और ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से यूक्रेन के ज्यादातर शहर अब रूसी सेना के कब्जे में आ चुके हैं और दबाव पूरी तरफ से पड़ चुका है। देखना है कि आखिर यूक्रेन इस दबाव को किस तरह से झेलता है, क्योंकि रूस लगातार दबाव बना रहा है कि आप घुटने टेक दीजिए, आप सरेंडर कर दीजिए। लेकिन लगातार यूक्रेन के राष्ट्रपति डटे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि आकर अकेले ही लड़ाई लड़नी है तो भी वो पीछे नहीं हटेंगे। अगर दुश्मन आएगा तो मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा बल्कि अपना चेहरा दिखाऊंगा, सामना करूंगा। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं और तीसरा दिन यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच आज तीसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार बमबारी की खबरें आ रही हैं। और खैरसैन में किस तरह से तस्वीरें दिखाते हैं हम आपको ये भी दिखाते हैं। खैरसैन जो इलाका है, खैरसैन जो शहर है, वहां भी रूस की सेना पहुंच चुकी है और वहां के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां, आर्मी से जुड़े हुए वाहन वहां की सड़कों पर नजर आ रहे हैं, जो ऐलान कर रहे हैं कि अब ये शहर रूस की सेना के कब्जे में है। यानी लोग दूर रहें, लोग सरेंडर कर दें, लोग अब जो लड़ाई लड़ रहे हैं उससे वो हार मान ले, क्योंकि लगातार यही दबाव बनाया जा रहा है रूस की तरफ से कि बातचीत होगी, ये हमला रुक जाएगा, हिंसा रुक जाएगी अगर आप सरेंडर कर दे, आत्मसमर्पण का ऐलान कर दे। तीसरा दिन, लेकिन तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आती ही जा रही है और तीसरा दिन आज निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन के ज्यादातर शहरों में रूस की सेना आ चुकी है, राजधानी कीव की तरफ भी बढ़ चुकी है और आसपास के तमाम इलाके रूसी सेना के कब्जे में आ चुके हैं और राजधानी कीव पर किसी भी वक्त औपचारिक ऐलान हो सकता है कब्जे का। इस वक्त राष्ट्रपति यूक्रेन के वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कीव में ही मौजूद हैं। जो स्थानीय लोग हैं, जो नागरिक हैं, उन सबको हथियार दिए गए हैं। कहा गया है कि आप युद्ध में शामिल होइए। 18,000 हथियार आम नागरिकों को बांटे गए हैं। इसके अलावा 18 से 60 साल की उम्र के जो पुरुष हैं उनसे ये कहा गया है कि आप देश छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि आपको अपने देश की हिफाजत करनी है। तो यूक्रेनी आम नागरिक भी इस युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं, उन्होंने भी अपने देश की हिफाजत के लिए हथियार उठा लिए हैं। क्योंकि अगर हम सेनाओं के बात करें, तुलना करें, तो यूक्रेन की सेना काफी छोटी है, उसका जो
उसकी जो तैयारियां हैं वो छोटी हैं, उसका जो अनुपात है वो छोटा है, लेकिन वहां के नागरिक अब इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं अपने देश की हिफाजत के लिए। हजारों नागरिक हैं जो हथियार उठा चुके हैं और रूसी सेना का, जो रूस की ट्रेंड सेना है, दुनिया की दूसरे नंबर की सेना जो ट्रेनिंग के हिसाब से है, वो अब उसका सामना करने के लिए यूक्रेन के आम नागरिक भी हथियार उठा चुके हैं। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं हालात किस तरह के हैं। ये रात के अंधेरे में बमबारी और गोलीबारी की आवाजें जो हैं वो शहर के लोगों को सोने नहीं देती। ये आवाजें भी आप सुन सकते हैं रात के अंधेरे में किस तरह से दहल रहा है शहर। कीव में गोलीबारी लगातार जारी है और अंधेरे में अभी अहले सुबह की ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये आवाज, ये खौफ की आवाजें हैं जो सिर्फ यूक्रेन के लोगों को नहीं डराती बल्कि पूरी दुनिया के जो शांति प्रिय लोग हैं उन्हें भी ये डराती हैं, उनकी चिंताएं बढ़ाती हैं। जो युद्ध नहीं चाहते वो जानते हैं कि युद्ध जब होता है तो फिर उसमें सिर्फ खून बहता है, आम नागरिक मारे जाते हैं और उसका जो भुगतान है वो दशकों तक लोगों को करना पड़ता है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका को दुनिया ने जाना है और आज तक दुनिया के कई देश उसके नुकसान से बाहर नहीं निकल पाए हैं और जाहिर तौर पर दुनिया का कोई देश नहीं चाहता था कि इस तरह के हालात पैदा हो, लेकिन रूस की जिद के आगे ये नहीं हो पाया और रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और ये दहशत भरी आवाजें फिलहाल पूरे यूक्रेन के लोगों को डराए हुए हैं। ये दहशत भरी आवाजें हैं जो लोगों को सोने नहीं दे रही। लोग मजबूर हैं अपना देश छोड़कर जाने के लिए, जान बचाने के लिए। खासतौर पर जो विदेशी नागरिक यूक्रेन में रह रहे हैं उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं क्योंकि जो यूक्रेन के नागरिक हैं वो अपने देश की हिफाजत के लिए हथियार उठा रहे हैं, लेकिन जो दूसरे देशों के नागरिक हैं उनके लिए चिंताएं ये है कि वो कहां जाएं। भारत भी अपने नागरिकों को निकालने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है और इस बीच ये जो तस्वीरें हैं ये डराती हैं। लगातार ये बमबारी की खबरें, धमाकों की खबरें आ रही हैं और ये आवाजें आप सुन सकते हैं रात के अंधेरे में किस तरह से पूरा शहर गूंज रहा है। ये राजधानी कीव का नजारा है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कहां कहां रूस का कब्जा हुआ है यह भी जानना जरूरी है। रूस का कब्जा कई शहरों में हो चुका है। चेरनोबिल जो परमाणु संयंत्र है जिसे पूरी दुनिया जानती है, उस घटना के लिए अब वो रूस के कब्जे में है। इसके अलावा चेर्नोहिव शहर पर कब्जा हो चुका है रूस का, सूमी शहर पर कब्जा हो चुका है, कोनोटोप, खार्किव, लुहांस्क और खार्सोन बॉर्डर पर भी रूस का कब्जा हो चुका है और अब सिर्फ बचा है राजधानी कीव, उस पर भी कभी भी कब्जे का ऐलान किया जा सकता है। लगातार खबरें आ रही हैं और इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि रूस का एक लड़ाकू विमान मार गिराया गया है। लड़ाकू विमान रूस का मार गिराया गया है। युद्ध क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें हम आपको लगातार बता रहे हैं। डोनबास से बड़ी खबर आ रही है, रूस का सुखोई विमान ढेर कर दिया गया है। बड़ी खबर, यूक्रेन भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है और यूक्रेन सरकार का यह दावा है कि एक सुखोई विमान रूस का मार गिराया है। इससे पहले भी कई हेलीकॉप्टर, टैंकों की तबाही के दावा यूक्रेन सरकार कर चुकी है और इस बीच बड़ी खबर है रूस का सुखोई विमान जो रूस पूरी दुनिया के अलग अलग देशों को बेचता है, वो सुखोई विमान यूक्रेन ने मार गिराया है। यूक्रेन सरकार की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है, यानी जिस भी स्तर पर हो यूक्रेन जवाब दे रहा है। रूस का सुखोई विमान ढेर कर दिया गया है, ये जवाब दिया गया है, ये दावा किया गया है। डोनबास में ये घटना हुई है। डोनबास शहर जो लगातार हमले झेल रहा है, वहां पर यूक्रेन सरकार ने दावा किया है कि वहां पर एक सुखोई विमान रूस का मार गिराया है यूक्रेन ने। तो यूक्रेन भी जवाबी कार्रवाई लगातार कर रहा है, भरसक कोशिश कर रहा है, जितनी भी ताकत के साथ वो जवाब दे सकता है वो कोशिश कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन अकेला है, लेकिन जितनी भी उसके पास जितने भी हथियार हैं, जितने भी सुविधाएं हैं, जितने भी संसाधन है, वो उसका पूरा भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। लगातार खबरें आ रही हैं और एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, शहरों में अफरा तफरी मची हुई है। कई शहर हैं जहां पर अफरा तफरी का माहौल है, लोग डरे हुए हैं और या तो शरण ले रहे हैं। कीव शहर
राजधानी कीव में अफरा तफरी का माहौल है क्योंकि लगातार 2 दिनों से बमबारी हो रही है और रात की तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरह से बमबारी और गोलीबारी हुई है, जिससे लोगों में दहशत है और लोग जान बचाने के लिए यहां वहां शरण ले रहे हैं। कई लोग चर्च में छिपे हैं, जो मजबूत इमारतें हैं वहां लोग शरण ले रहे हैं। कई लोगों के चर्च में छिपे होने की खबर आ रही है। बमबारी से बचने के लिए, गोलीबारी से बचने के लिए रॉकेट से कई जगहों पर हमले हुए हैं और लोग अब मजबूत इमारतों में शरण ले रहे हैं। कई लोग चर्च में अपनी जान बचा रहे हैं, चर्च में जहां वो ईश्वर से दुआ मांग रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं, अपनी जान के गुहार लगा रहे हैं। तो साथ ही जो इमारतें हैं, चर्च की इमारत भी मजबूत इमारतों में से एक मानी जाती है और वहां भी लोग छिपे हुए हैं, शरण ले रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि शायद जो दुश्मन देश है वो भी ऐसी जगहों को निशाना ना बनाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल है कि जो अस्पताल है, स्कूल है, उन्हें निशाना नहीं बनाया जाएगा और लोग ऐसा कर रहे हैं। रूस ने भी ये दावा किया था, आश्वासन दिया था कि वो आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 3 दिनों में लगातार आम लोग इन हमलों की चपेट में आ रहे हैं। सिर्फ एयरबेस या सैन्य प्रतिष्ठान नहीं, बल्कि कई स्कूल भी इसकी चपेट में आए हैं। टीचर्स की भी मौत हुई है, आम नागरिकों की मौत हुई है। और अब कुछ और ये दहशत भरी डरावनी तस्वीरें, लोग किस तरह से, लोगों में त्राहिमाम बचा हुआ है, दहशत जो है वो साफ महसूस की जा सकती है इनके चेहरों पर। एक तरफ राशन खत्म हो रहा है, जो तमाम सप्लाईज हैं वो भी घटती जा रही हैं। कई जगह इन हमलों की वजह से बिजली चली गई है, पानी की सप्लाई प्रभावित है। बहुत से ऐसे लोग जो छिपे हुए हैं जगह जगह, उनके पास पानी बहुत कम रह गया है। आप समझिए कि अगर आप कहीं छुपे हुए हैं तो आपको राशन के साथ ही पानी की भी जरूरत होती है, और अगर आपको 10-20 दिन किसी एक जगह पर छिपे रहना पड़े तो कम से कम आपको पानी की जरूरत पड़ती ही है। पानी की सप्लाई प्रभावित हुई तो जो लोग छिपे हुए हैं उनकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। अगर वो किसी बम का शिकार ना हुए, गोली का शिकार ना हुए, तो भूखमरी का शिकार हो जाएंगे। पानी की कमी से वो इसी तरह से मारे जाएंगे। तो बस पूरी जो विश्व समुदाय है उसकी सिर्फ यही कोशिश और मांग है कि इस हिंसा को खत्म किया जाए, इस युद्ध को खत्म किया जाए, ताकि और शरणार्थी न पैदा हो, क्योंकि पहले ही दुनिया के तमाम देश युद्धग्रस्त हैं, हिंसाग्रस्त है, जिसकी वजह से लाखों की तादाद में शरणार्थी बन गए हैं लोग और दूसरे देशों में शरणार्थी संकट पैदा हो गया है। अब दुनिया और बोझ उठाने की हालत में नहीं है। 2 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। चर्च में लोग छिपे हुए हैं, शरण ले रखी है लोगों ने, भगवान के दर पर अपनी जान के गुहार भी लगा रहे हैं, साथ ही उसकी इमारत जो है उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सर के छुपाने के लिए। और कीव में बमबारी की आवाजें किस तरह से डरावनी है, डरा रही हैं कीव के लोगों को, यूक्रेन के लोगों को और पूरी दुनिया के लोगों को। राजधानी कीव पर कब्जे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और राजधानी के पर कब्जे का मतलब है पूरे देश पर कब्जा, सत्ता पर कब्जा। और ऐसा लग रहा है कि शायद आज तीसरा दिन निर्णायक होगा इस युद्ध के लिहाज से। लेकिन आखिर यूक्रेन के पास रास्ता क्या बचा है? क्या उसे रूस की बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? क्योंकि अगर वो खुद सरेंडर नहीं करता तो फिर कब्जे के बाद उसके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। और रूस की रणनीति क्या है? रूस ने कहा कि वो युद्ध नहीं करेगा बल्कि एक स्पेशल सैन्य अभियान चला रहा है, एक विशेष सैन्य अभियान चला रहा है। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको देते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, लगातार खबरें सामने आ रही हैं। लोग शरणार्थी बन गए हैं। जेलेंस्की ने यूएस का प्रस्ताव ठुकरा दिया है, जेलेंस्की ने अमेरिका का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। तमाम तरह के प्रस्ताव आ रहे हैं। उनसे कहा गया था कि वो देश छोड़कर चले जाएं, लेकिन जेलेंस्की ने साफ कह दिया है कि वो कीव में ही रहेंगे, वो देश छोड़कर नहीं जाएंगे। व्लादिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति यूक्रेन के, उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया है। उनसे लगातार अपील की जा रही है कि वो देश छोड़कर चले जाएं ताकि उनकी जान सुरक्षित रहे, लेकिन देश छोड़ने से मना कर दिया है व्लादिमीर जेलेंस्की ने। वो अपने देश में रहेंगे अपने लोगों के साथ। तो लगातार खबरें सामने आ रही है, व्लादिमीर जेलेंस्की देश छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो अपने देश में ही रहेंगे और अपने देश की हिफाजत करेंगे। एक तस्वीर भी उनकी सामने आई है जिसमें वो युद्ध के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। तो महायुद्ध से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर भी हमारे सहयोगी मौजूद है। यूक्रेन में किस तरह की तस्वीरें हैं ये भी आपको दिखाएंगे। एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, जल्द लौट रहे हैं।
योगी जी बर्फबारी के बारे में बात कर रहे हैं।